निधिवन। निधिवन का नाम सुनते ही हमारे मन में बहुत से मतलब क्वेश्चन उठते होंगे कि निधिवन आखिर है क्या? हम सब शुरू से जानते हैं, बहुत लोग हैं जो वृंदावन जाते हैं, निधिवन का नाम लेते ही उनके मन में मतलब एक भगवान के प्रति इमोशनल, या फिर आप लगा सकते हो, मतलब मैं शब्दों में बता नहीं सकती आपको। तो आज हम भी वृंदावन गए, निधिवन गए और वहाँ जाकर हमें पता चला कि निधिवन आखिर है क्या। तो अब चलते हैं हम निधिवन के अंदर। और यहाँ पर हम बैठे हुए थे, मैं थक चुकी थी थोड़ी सी, तो ये बाहर बैठकर वीडियो बना रहे थे। हम गेट पर बैठे थे अंदर, मेन गेट पर, जहाँ से एंट्री शुरू होनी थी। और इसके बाद हम चल पड़े थे अंदर। और अंदर जाते ही सबसे पहले भाई हमने पानी की बोतलें ली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो पानी भरना बहुत ज़रूरी था। तो देखिए यहाँ पर हम पानी की बोतल ले ली है। और इसके बाद चलेंगे हम अंदर। अंदर जाते ही भाई ऐसा मन में हुआ कि पहली बार आए थे हम, बड़े दिनों से बोल रहे थे कि नहीं जाना है, वृंदावन जाना है, और आज हमारा आना हुआ। इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, लेकिन भाई इतनी धूप में तो गर्मी लगेगी ही लगेगी, चाहे मौसम ठीक भी हो। तो इसके बाद ये एग्ज़िट गेट है। और आगे चलते ही यहाँ पर मैं बैठी हुई थी क्योंकि थक चुकी थी। और इसके बाद मैंने पानी वगैरह पिया और उसके बाद हम जो निधिवन का गेट है उसके अंदर एंटर हुए। हमने काफ़ी लोगों से पूछा और उसके बाद हमें निधिवन की कहानी का पता चला। वैसे तो वही सबकी कहानी अलग अलग है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो ये है प्रवेश द्वार और इसके अंदर हम अब चल पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए भाई, यहाँ पर बोला जाता है ये सारे तुलसी के पौधे हैं, जितने भी हैं ये तुलसी के पौधे हैं। लेकिन हमने भाई यहाँ पर अलग तरह के पौधे भी देखे थे जो तुलसी नहीं थी। ठीक है, तुलसी के पौधे भी हैं लेकिन और अन्य प्रकार के पौधे भी हैं। यहाँ पर ऊपर शेड लगाई हुई थी क्योंकि यहाँ पर भाई बंदरों का बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ बता ही रही थी इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर मैंने वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि पीछे जो है ना बहुत ज़्यादा शोर था भाई। सब राधे राधे नाम ले रहे थे, कोई कीर्तन कर रहा था, कोई नाच रहे थे। तो ये सारा मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये सारे पौधे थे। बोला जाता है कि ये भाई गोपियाँ हैं जो रात को मतलब रात होते ही यहाँ पर रास लीला होती है श्री कृष्ण जी और गोपियों की। और इसीलिए भाई शाम की आरती 7 बजे हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। कहा जाता है कि गांव के जो लोग हैं सब अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। अगर कोई गलती से भी यहाँ देख लेता है तो वो अंधा हो जाता है या फिर बीमार हो जाता है या फिर गूंगा हो जाता है। ये हमने सुना था वहाँ के लोगों से, जिनसे भी हमने पूछा था। और ये भी कहा जाता है कि निधिवन में श्री कृष्ण जी आते हैं और रास लीला करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके बारे में। यहाँ पर भाई मंदिर बनाए गए हैं। आगे ये जो मंदिर है ये राधा रानी जी को मतलब जो उनको श्रृंगार चढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद भाई यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर भाई सब इतने अच्छे से नाच रहे थे ना, हमारा भी मन भाई नाचने का कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं खड़े खड़े ही नाच रही थी। मैं साइड में खड़ी हो गई थी, मैं वीडियो बना रही थी और सब मतलब पूरे मस्त थे। कोई ये नहीं सोच रहा था कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और ये सोचना भी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं खड़ी थी और आनंद ले रही थी भाई, जो भी लोग नाच रहे थे, भजन कर रहे थे। और उसके बाद हम आगे चले, आगे 2 मंदिर और आएंगे, उनके भी दर्शन करवाएंगे आपको। और ये भाभी जी हैं भाई जो डांस कर रही थी। ठीक है, और हमने इनकी वीडियो बनाई थी। और प्लीज़ बीच में भाई सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाते रहिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जितना में हमसे बन सका उतना हमने व्लॉग बनाया है, क्योंकि वहाँ पे बंदरों का बहुत डर था भाई। तो देख देख के वीडियो बनानी पड़ रही थी, कभी बंदर ना ले जाएं। और 2-3 बार तो लोगों का बंदर फ़ोन ले भी गए थे, तो उन्होंने उनको फ्रूटी दी और फिर अपना फ़ोन छुड़वाया उनसे। तो यही डर बना हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर सब भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और भाई मंदिर का खुलने का समय है सुबह 7 बजे, 7 साढ़े 7 ये खुल जाता है। और संध्या की आरती 7 बजे के बाद यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। और नेक्स्ट अब हम आ गए हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर की तो भाई बात ही क्या की जाए, इतना अच्छा, वहाँ से आने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि हम बाहर निकल जाएं। एंट्रेंस में ठीक था, लेडीज़ की लाइन अलग लगी हुई थी, जेंट्स की अलग थी। मेरे को प्रॉब्लम थी तो उन्होंने हस्बैंड को साथ आने दिया कि आप यहाँ से चले जाओ।
लेकिन मेरे को व्यवस्था अच्छी लगी प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर में कोई भीड़ भाड़ बहुत, क्योंकि ये बड़ा ही बहुत है, अगर भीड़ भी है तो हमें भीड़ महसूस नहीं होती। और टाइम यहाँ आने का है सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक। और हम आए थे यहाँ पर 6 बजे। 6 बजे का टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा, कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि उस टाइम क्या था, अंधेरा नहीं था। लोग अंधेरा होने के बाद आते हैं कि नाइट व्यू अच्छा लगता है इसका। लेकिन मेरा मानना ये है, आप 6 बजे तक आ जाओ, एंट्री करवा लो, उसके बाद आप अंदर दर्शन कर लो। यहाँ पर बहुत अच्छी श्री कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, और इतना मतलब आपका मन खुश हो जाएगा भाई इसको देखकर, बस ये मेरा कहना है। और यहाँ पर चारों तरफ प्रेम मंदिर के जो श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं उनको दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये सारा जो कालिया नाग था उनका, ये पीछे सारे लोग हैं, तो बहुत अच्छा, मतलब ये जितना देखा जाए ना उतना कम था। और उसके बाद पहले हमने प्रेम मंदिर की चारों की तरफ की क्या बोलते हैं परिक्रमा लगाई, उसके बाद हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम बैठ गए थे। और उसके बाद एक शाम को वो आती है जिन्होंने ये प्रेम मंदिर बनवाया था या जिनकी याद में बनाया गया था, मेरे को इतना ही याद है, बाकी अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना। तो उनके उसमें शाम को 7 बजे जिस टाइम लाइटें ऑन होती हैं ना प्रेम मंदिर की, उस टाइम पर सब नाच गा के इसकी परिक्रमा करते हैं अभी प्रेम मंदिर की। और ये लिखा हुआ श्री गुरुवे नमः, ठीक है। और अब चलेंगे हम मंदिर के अंदर, पहले हम परिक्रमा लगाएंगे और उसके बाद चलेंगे अंदर। और पूरा दिन घूमने के बाद इतनी थकान हो जाती है कि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने वीडियो बनानी है, फ़ोटोज़ लेनी है। बस ऐसा होता है कि हम दर्शन करें और थोड़ी देर बैठ जाएं। और पानी की बोतल का तो आप पूछो मत, हमने इतनी पानी की बॉटल्स ली हैं वहाँ पर। और ये देखो भीड़ देखकर ऐसे लग रहा था जैसे आज पूरा वृंदावन उठ के यहीं प्रेम मंदिर में आ गया हो। और फिर भी मतलब हमको भीड़ महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई धक्का मुक्की नहीं थी, आराम से लोग चल रहे थे, कोई धक्का मुक्की नहीं थी। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में बहुत थी भाई भीड़, धक्का मुक्की तो वहाँ पर भी नहीं थी। लेकिन क्या है, जब कोई बीमार हो या फिर किसी को प्रॉब्लम हो, जैसे मेरे को प्रॉब्लम है लेग्स में, तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। लेकिन भाई जब सबका साथ हो तो सब साथ थे, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से मेरे दर्शन हो गए, सब साथ थे। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम परिक्रमा करने प्रेम मंदिर की। और चारों तरफ झांकियाँ बनी हुई हैं बहुत सुंदर सुंदर, उनको आप देखते जाओगे ना आपका मन नहीं भरेगा, ऐसा हो जाएगा कि यहीं पर बैठ जाएं, घर मत जाएं। फिर भी हमें आगे जाना था तो हमने परिक्रमा की और उसके बाद हम मंदिर गए। अंदर का दिखाएंगे आपको। और यहाँ साइड में पता नहीं भाई ये क्या था, मैंने किसी से पूछा भी नहीं, ये साइड में कुछ था, पता नहीं मंदिर है पता नहीं क्या है, ये दीवार की उस साइड पर मंदिर की। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में कि ये क्या था, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे, हमको इतना पता नहीं था। तो जो जो हमारे मन में था कि हाँ इस मंदिर में घूमना है, इस मंदिर में गए। हाँ आगे जब कान्हा जी बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। और अब भी इतने सालों बाद बुलावा आया भाई, ठीक है। तो बस हम भी लोगों के साथ चल रहे थे। और ये जितनी भी फ़ोटोज़ हैं प्रेम मंदिर में लगी हुई हैं, शाम को ये ऐसे जग उठेंगी और आपको इतनी सुंदर दिखाई देंगी भाई, ठीक है। आधा ही तो हम वीडियो बना भी नहीं पाए उस साइड की, रात को जब ये घूमती हैं प्रतिमा, जो ये प्रेम मंदिर के चारों तरफ हैं, ये बड़ी सुंदर लगती हैं, ठीक है। तो उसकी वीडियो हम नहीं बना पाए। नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तब। एक तो ये भी हो जाता है व्लॉग बनाते हुए भाई कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो कैमरा हम पकड़ के मतलब इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है भाई, जो ठीक हो वो अलग तरह से बनाएगा, है ना। तो अब हमने परिक्रमा कर ली है बस। अब यहाँ पे गेट पे आ गए थे, शायद ये वीआईपी एंट्री है ये अंदर जाने की, हम लेकिन उस साइड से गए थे। मैं कहा परिक्रमा करके ही चलेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर भाई और भी आ गई देखो, ठीक है, ये झांकियाँ बनाई हैं। ये गौ माता हैं जो श्री कृष्ण की बहुत प्यारी हैं, थी नहीं हैं, अभी भी हैं। और ये श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है। तो यहाँ चारों तरफ बनाई हुई थी ये गौ माता की झांकियाँ।
और लोग इन्हीं की फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने में लगे हुए थे। कोई मना नहीं कर रहा था अभी प्रेम मंदिर में, लेकिन बाकी भी अंदर में रिस्ट्रिक्शंस थी कि फ़ोन नीचे करो, वीडियो नहीं बनानी है। ये मेरे को थोड़ा-सा अजीब-सा लगा, क्योंकि जो वीआईपी लोग थे वो मतलब वीडियो बना रहे हैं। आप स्टेटस पे भी, उस पे भी देखते होंगे आप शॉर्ट्स में। तो ये मेरे को थोड़ा-सा वो लगा कि जो आम जनता है उनके लिए थोड़ा-सा बुरा लगा मुझे कि फ़ोन नीचे करो। बाकी सब ठीक था, ठीक है। तो राधे राधे बोलते जाइए बीच में भी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो अब चलते हैं आगे। ये हमें ढूंढ रहे थे भाई, ये वीडियो बना रहे थे कि हम कहाँ चले गए, लेकिन हम भाई मेन गेट पे पहुँच चुके थे ऊपर प्रेम मंदिर में, और ये हमको यहाँ पे ढूंढ रहे थे। क्योंकि मैंने जो वीडियो देखी थी तब पता चला, तो मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको नहीं सुनाई देगा इस टाइम। तो ये यहाँ पे यही बोल रहे थे कि वो कहाँ चले गए, क्योंकि मैं और मनन जो मेरा बेटा है वो हम साथ साथ थे। वो मेरे हाथ पकड़ के मेरे को लेके जा रहा था। तो अब यहाँ पर परिक्रमा ख़त्म है, और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं भाई, जो सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं, और आगे हम मंदिर में दिखाएंगे आपको जो भी कुछ है। बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमा अंदर भी, मतलब श्री कृष्ण और राधा जी की फ़ोटो को देख के तो ऐसा लगता है कि खड़े होके बस देखते ही जाओ, ठीक है। मन ही नहीं भरता भाई बिल्कुल भी। और शाम हो चुकी थी, मौसम थोड़ा सा ख़राब था, आप देख ही रहे होंगे, आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये पूरी इन्होंने पूरे प्रेम मंदिर की बनाई है भाई, कुछ भी हिस्सा नहीं छोड़ा होगा इन्होंने। लेकिन जब वो झांकियाँ घूम रही थी उसकी वीडियो रह गई थी, और यहाँ पे कथा भी चल रही थी, भगवत कथा। यहाँ पे सामने जो स्क्रीन है इसमें भगवत कथा चल रही थी, ये आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। और अब आ गया है गोवर्धन पर्वत, ठीक है। तो ये मंदिर की लुक देख लो, ये गोवर्धन पर्वत है आगे भाई, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बाकी आगे जाके आपको साफ दिखाई देगा बिल्कुल। और लोग इतने थे भाई, मैं खुद सोच रही थी कि मतलब इतनी भीड़, और ये बोलते हैं कि यहाँ पे हमेशा ऐसा ही रहता है। लेकिन हम सैटरडे संडे गए थे, शायद थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो सैटरडे संडे। बोलते हैं वैसे मंडे ट्यूसडे और इन में ठीक रहता है, वीकडेज़ में थोड़ा सा, जब लास्ट वीकडेज़ होते हैं तब थोड़ी भीड़ रहती है। बाकी भाई बच्चों की छुट्टी भी सैटरडे संडे होती है, तो ये चक्कर हो जाता है थोड़ा सा। तो ये आ गया भी गोवर्धन पर्वत, और ये इतना सुंदर लग रहा था रात को तो और भी ज़्यादा, नाइट व्यू में तो ना बहुत गजब का लग रहा था, लेकिन भीड़ बहुत थी। तो वही प्रॉब्लम, फिर आपको पता ही है, बार बार बोलूँगी तो बोलेंगे बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट की जा रही है। तो बस यहाँ पे हो गया था, ये हमें ढूंढ रहे थे। उसके बाद हम चलेंगे ऊपर। और प्रेम मंदिर के बारे में भी बहुत सी बातें हैं भाई, बोला जाता है, पता नहीं नाम क्या था, मैंने पूछा था भूल गई। उन्होंने बनवाया था ये प्रेम मंदिर, और उन्हीं की मतलब झांकी निकाली जाती है शाम को। वो आगे वीडियो में देखेंगे आप, तो उन्हीं की झांकी निकाली जाती है। लोग आगे आगे चलकर और नाच रहे होते हैं, ठीक है। तो जब मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, देखना आप, जब वो झांकी निकल रही होगी ना, ठीक है, तो उसमें वॉइस ओवर नहीं करूँगी मैं, वो आप देख लेना। और ये यहाँ पर ये देखो सारी बनाई थी झांकियाँ, ये भी झांकियाँ साइड, यहाँ से एक सीढ़ी है देखो। तो हम इस टाइम ऊपर जा चुके थे, मैं और मनन आगे आगे थे, और ये हमारे पीछे पीछे थे। और मई कई लोग मतलब इतना भी ध्यान नहीं दे रहे थे, शूज़ डाल के ऊपर चढ़ गए थे। वो तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने उनके पैरों में से शूज़ निकलवाए हैं कि मंदिर में जा रहे हो एटलीस्ट ये तो देख लो कि आपने शूज़ डाले हुए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब आप मंदिर जाते हैं तो या तो शूज़ बाहर निकाल के जाएं, ठीक है, या फिर अपनी गाड़ी वगैरह में रख के जाएं। हम तो गाड़ी में ही छोड़ के गए थे, हम सुबह निकले थे भाई नंगे पैर। हमने पूरा वृंदावन ऐसे ही मतलब घूमा है। होटल पे हम चप्पल निकाल के गए हैं, वहाँ से ऑटो लिया है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, ये है मेरा ब्रदर, ठीक है, और ये मनन है मेरे साथ। तो हम पहुंच गए थे अब, और अब अंदर चलेंगे। अंदर जाके इतना मतलब अच्छा महसूस हो रहा था, इस टाइम पे शायद 6:30 बज चुके थे। तो अंदर तो लाइटिंग ऑन थी बिल्कुल, और बाहर की लाइट ऑन होएगी तब देखना आप नज़ारा कितना आपको सुंदर लगेगा। जो जो प्रेम मंदिर गए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ हम गए हैं, और जो नहीं गए हैं वो वीडियो से दर्शन कर लीजिए। और श्री कृष्ण जी आपको भी जल्दी बुलाएंगे भाई। और राधे राधे सभी को। ये देखो यहाँ पे लाइटिंग,
और एक-एक चीज़ को ऐसे बनाया हुआ है भाई, कितना टाइम लगा होगा इसको बनने में, मतलब सोच-सोच के मेरे को आता है कि कैसे बनाया हुआ है भाई, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना बोला जाए ना उतना कम है प्रेम मंदिर के बारे में। वैसे तो वृंदावन पूरा ही भाई, मतलब आप कुछ नहीं बोल सकते, जितना बोलो उतना कम है वृंदावन के बारे में। तो वृंदावन, मथुरा, बरसाना और आगे भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ये कौन सा इस्कॉन टेम्पल है, द्वारिकाधीश मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि है, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा है, वो भी हमने की थी। 1-2 मंदिर हमारा रह गया, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आएंगे तब करेंगे। ये आगे भी। जय हो। राधे राधे। श्री कृष्ण और राधा जी की इतनी सुंदर प्रतिमा है ना, इसको देख के ऐसा हो रहा था, बिल्कुल मन हट नहीं रहा था। लेकिन भाई लोगों की भीड़ और उस करके फिर हमने दर्शन करने के बाद मैं एक साइड में हो गई थी। ठीक है, हस्बैंड और जो बेटा है, एक फर्स्ट फ्लोर पे भी है, ये ग्राउंड फ्लोर है। अब सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो आपको और भी ऊपर झांकियाँ दिखाई देंगी। मैं नहीं गई थी भाई, मैं नीचे बैठ गई थी क्योंकि मैं थक चुकी थी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो चलो अब मैं इस वॉइस ओवर को आगे ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब थोड़ा-सा आप जो ओरिजिनल है वो भी सुनिए, लोगों की कैसे मतलब आवाज़ें सब कुछ। ठीक है? तो अब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ख़त्म, आगे देखिए आप लोगों की आवाज़ें, ठीक है? आती रही है। कोई है कौन? है कौन ये? मोबाइल वाले चलते रहो चलते रहो भैया, आगे बढ़ो भाई साहब। यार फोटो फोटो खींच दो। चलो आगे नहीं आ रहा मैं राधे 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 कृपया ध्यान दीजिए।
कैसे नाच रहा संडे यहाँ पे लिखना इनको दिखाएंगे बना रहा है वो बना रहा है अभी बना रहा है सभी लोग गाते हुए चलेंगे, ताकि बजाते हुए सभी लोग रथ के आगे आगे चले जाएंगे। प्रेम रस शॉर्ट्स में बना ले थामा थामा यूट्यूब पे नहीं डलती ना